मिशन 24 के लिए मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया होमवर्क। क्या विपक्षी एकता के सामने डगमगा जाएगी बीजेपी? 2024 के लिए कितना कारगर होगा मोदी विरोधी एजेंडा? क्या मोदी की इंटरनेशनल नीति को विपक्ष करेगा फ्लॉप? पाकिस्तान के घुटने टेकने से विपक्ष में क्यों मची है खलबली? 2023 में नरेंद्र मोदी की सियासी शक्ति को समझने के लिए पाकिस्तान से आए पैगाम को सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि आज इस सत्य की कसौटी पर कसकर देखना भी होगा। क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी पार्टियों की तरफ से कई तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। केजरीवाल हो या राहुल गांधी या फिर हमारी ममता दीदी। अगर साउथ की तरफ चले तो केसीआर से लेकर स्टैलिन तक हर कोई हर रोज मोदी पर नए नए आरोप लगाता है, लेकिन मोदी हैं कि उनके आरोपों का कोई जवाब ही नहीं देते, बल्कि उन्हें जवाब मिलते ऐसे शख्स से हैं जिसका काउंटर भी वो नहीं कर पाते हैं। आज हाथ में कटोरा थामे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेडलाइन नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान की आवाम से लेकर हुक्मरान तक नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपते हैं। कंगाली में आटा ऐसा गीला है कि पाकिस्तानी मीडिया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कालीन की तरह बिछ गया है। तो वहीं दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 2024 से लेकर 2029 तक पूरा प्लान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। विपक्ष अभी 2024 में उलझा हुआ है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के दिमाग में 2029 का रोड मैप सेट है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए नए नैरेटिव सेट करने वाला विपक्ष खरी खोटी का खेप जारी करने में जुटा हुआ है। बरबोले पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी लाइन पर कैसे लाएं, उसे थोड़ी देर में तफसील से समझाते हैं। उससे पहले स्टेप बाय स्टेप बीजेपी की वर्किंग स्टाइल और नरेंद्र मोदी के इलेक्शन वाली क्लास के बारे में बताते हैं। आज कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पार्टी के अंदर और बाहर बगावत ही बगावत है। देश को जोड़ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की राजस्थान इकाई तो मानो पार्टी का बेड़ा गर्क करने पर उतारू है। इसे यूं समझिए, बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 राज्यों में होने वाले चुनाव से लेकर 2024 के आम चुनाव तक कार्यकर्ताओं को एक एक सीट जीतने का होमवर्क सौंप दिया है। बीजेपी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि पार्टी जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रही है। नड्डा को 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। मतलब ये कि बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष से लेकर 2024 के इलेक्शन की रणनीति तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको याद होगा कांग्रेस में खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन बनने से पहले कितना ड्रामा हुआ। पार्टी कैडर में अनुशासन गायब दिखा। दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट का झगड़ा अब तक किसी पहेली की तरह अनसुलझा है। यानी टॉप लीडरशिप की निर्णय लेने की स्पीड इतनी स्लो है कि पार्टी का बड़ा नुकसान चुनाव में मुमकिन है। इसे आप कांग्रेस और बीजेपी के 2 रंग से समझिए। इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। मैं समग्र पार्टी की तरफ से श्रीमान नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं जेपी नड्डा जी के साथ हैं। उनकी अगुवाई में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी हुआ है और यश भी प्राप्त किया है। इन तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है। उसको स्वीकारते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है।
अब कांग्रेस के सॉल्यूशन दिग्गजों की वर्किंग स्टाइल देखिए। बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे मुल्क के हर राज्य में घटना ऐसी हो रही है। आर्मी में हो गई है, राजस्थान में जुडिशरी में हो गई है, अभी 6-8 महीने पहले ही हुई है। तो ये जो है ये कुछ गैंग बनी हुई है जो इस प्रकार हरकत करती है, पर कई राज्यों में हुई है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर एक्शन भी होता है और राज्यों में एक्शन नहीं होता। हम लोग जेल में डाल के बैठे हुए लोगों को, तो आप निश्चिंत रहे, हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। अभी कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार। पीएम मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी पार्टियां तरह तरह की कोशिशें कर रही हैं। यही वजह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की निगाहें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर टिकी है। इसीलिए भारत राष्ट्रीय समिति की खम्मम रैली के जरिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्ष को मंच पर साथ लाना चाहते हैं। केसीआर की इस रैली का मकसद रीजनल लेवल पर पार्टी को मजबूत करना और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। खम्मम शहर में सत्तारूढ़ बीआरएस की पहली जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल हुए। ऐसे में बीआरएस के मंच पर दूसरे पार्टियों के नेताओं को एक साथ बुलाने के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के साथ ही केसीआर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। केसीआर और पीएम मोदी के बीच कैसे संबंध हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। 2024 की मिशन एकता के लिए विपक्षी नेता अब पूरे जोश खरोश के साथ निकल पड़े। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान भी है। सियासी मंथन और यात्राओं से ये साफ है कि चुनाव का मौसम आ गया और चुनाव आते ही एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान का नाम बीजेपी को सूट करता है, लिहाजा चुनावी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल बीजेपी करती है। आपको तो याद ही होगा, यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लेकर पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में करा दी थी। गुजरात चुनाव में भी पाकिस्तान वाला चुनावी नैरेटिव दिखा और अब राज्यों में होने वाले चुनावों में पाकिस्तान वाला चुनावी जुमला जरूर सुनाई देगा। एंटी मोदी मोर्चा यही आरोप लगाता है कि पाकिस्तान करके बीजेपी पूरे चुनावों का ध्रुवीकरण की बिसात बिछाती है। लेकिन अब मोदी विरोधी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी पर की गई टिप्पणी पर क्या कहें। इसकी तुलना खुद इमरान की पार्टी मोदी से भीख मांगने से करती है। सबसे पहले कंगाल मुल्क के वज़ीर आज़म यानी कटोरा खान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान से नरेंद्र मोदी के नाम भेजे गए पैगाम ने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।